आज बेटा अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सब्सटेंस विच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ऐसे सब्सटेंस जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है उन्हें हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है उन्हें हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं मेटल्स के बारे में। मेटल की रेजिस्टिविटी 10⁻⁻2 से लेके 10⁻⁸ ओम मीटर होती है। रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल मतलब मेटल का रेजिस्टेंस कम होता है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा हो गई। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी 10⁻0 से लेके 10⁵ ओम मीटर होती है। और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी 10⁻11 से लेके 10⁻13 ओम मीटर तक होती है। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की है। तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी मेटल्स और इंसुलेटर के बीच में है तो कंडक्टिविटी भी मेटल्स और इंसुलेटर के बीच में होगी। तो ऐसे सब्सटेंस जिनकी कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है उसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर के कई टाइप्स हैं। सबसे पहले देखते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। तो कुछ एलिमेंट्स हैं जो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हैं। इसके अलावा हमारे पास हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर ऑर्गेनिक में से भी मिलते हैं और इनऑर्गेनिक में से मिलते हैं। तो इनऑर्गेनिक वाले कौन से हैं? इनऑर्गेनिक के हैं कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, इंडियम फॉस्फाइड। ये हमारे जो सेमीकंडक्टर हैं ये इनऑर्गेनिक हैं। अब आजकल ऑर्गेनिक्स में भी सेमीकंडक्टर निकाले गए हैं। ऑर्गेनिक के हैं पॉलीपायरोल, ये सब हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। पॉलीएनिलीन एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, सिलेबस में नहीं है ये। सिलेबस में हमें यही पढ़ना है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा एनर्जी बैंड के बारे में और इलेक्ट्रॉन किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मॉडिफाइड होती है सेमीकंडक्टर के अंदर। तो सबसे पहले समझते हैं 14th ग्रुप एलिमेंट्स
आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। 14th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो सेमीकंडक्टर में आते हैं। वैसे 14th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ये 14th ग्रुप के हमारे एलिमेंट्स हैं। इसमें से सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर में आते हैं। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। तो ध्यान से देखें तो इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 3d10, 4s2, 4p2। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में रखे गए हैं। इनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है। अब हम समझेंगे सेमीकंडक्टर की थ्योरी समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है एनर्जी बैंड के बारे में। तो हम समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड। तो इसके लिए एक ग्राफ समझना पड़ेगा। सपोज हम एनर्जी वर्सेस इंटरएटॉमिक डिस्टेंस का ग्राफ बनाएं तो इसका वेरिएशन कैसे होता है उसको समझते हैं। तो अगर सिलिकॉन का देखें, सिलिकॉन एज एग्जाम्पल ले लिया हमने, सिलिकॉन का एग्जाम्पल लिया है। तो सिलिकॉन के जो एनर्जी लेवल हैं इन्हें प्लॉट कर रहे हैं। तो 1s2 की एनर्जी इधर है, 2s2 की एनर्जी इधर है। एनर्जी धीरे धीरे करके बढ़ेगी। जैसे जैसे आपको मालूम ही होगा कि 2s वाले की एनर्जी 1s से ज़्यादा होती है। 2p6, 3s2, 3p2। ये मैंने एनर्जी लेवल प्लॉट करे हैं सिलिकॉन के। तो जब एटम दूर दूर होते हैं, जब एटम दूर होते हैं, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे इंटरएटॉमिक डिस्टेंस डी, जब एटम दूर होते हैं तो उनके एनर्जी लेवल सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं होता बीच में, इससे एनर्जी लेवल सेपरेट और डिस्टिंक्ट होते हैं। तो इस बात को लिखते हैं व्हेन इंटरएटॉमिक स्पेसिंग इज मोर, when interatomic spacing is more, for examples in gases, for example in gases, for example in gases and in graph at D, atoms are far apart, atoms are far apart, energy levels are separate and distinct, एनर्जी लेवल्स आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। तो एनर्जी लेवल सेपरेट होते हैं और दूर होते हैं, वो मैंने आपको ग्राफ में दिखा दिया। लेकिन जब हम इनकी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग कम कर दें, मतलब अगर हम एटम्स को पास ले आएँ, तो हुआ क्या, ये जो एनर्जी लेवल है
इनके अंदर मॉडिफिकेशन चालू हो जाएगा। ये आउटरमोस्ट सेल वाले जो एनर्जी लेवल्स हैं, ये आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल, इनके अंदर मॉडिफिकेशन होगा। मान लो ये स्पेसिंग हो गई सी, तो एनर्जी लेवल चेंज होगा, एनर्जी बढ़ेगी भी, एनर्जी कम भी होगी इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी बढ़ेगी भी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम भी होगी। तो ग्राफ में ऐसा वेरिएशन आता है। ऐसा कब होता है? जब इंटरएटॉमिक स्पेसिंग सी होती है। इसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल टेक प्लेस। स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल हो रहा है यहाँ पर। तो इस बात को लिखते हैं अब हम, व्हेन interatomic spacing become d become c, d से c हो गया, become c, interaction between electron take place, interaction between electron takes place and splitting of energy level take place, and splitting of energy level takes place। तो इससे स्प्लिटिंग की वजह से एनर्जी लेवल में मॉडिफिकेशन आता है, और ये मॉडिफिकेशन मैंने आपको ग्राफ में शो कर दिया है, ये लर्न करना है। जब इंटरएटॉमिक स्पेसिंग और कम हो जाती है, मान लो बी, तो ये एनर्जी लेवल इस तरीके से अपने आप को सेट कर लेते हैं कि देयर इज़ नो गैप मीन्स इलेक्ट्रॉन हैव ऑल एनर्जी लेवल्स लाइंग बिटवीन दिस। इलेक्ट्रॉन विल हैव ऑल एनर्जी लेवल्स, या सारे लेवल्स का, सारी एनर्जीज का इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा यहाँ पर। ऐसा कब होता है? जब इंटरएटॉमिक स्पेसिंग बी हो जाती है। व्हेन इंटरएटॉमिक स्पेसिंग बिकम बी, एनर्जी लेवल बिकम such that there is no gap, that is they become continuous, अब हम अगर इंटरएटॉमिक स्पेसिंग और कम करें, लेट इट बी ए, और ये स्पेसिंग होती है सेमीकंडक्टर में, तो कुछ एनर्जी लेवल से सेपरेट हो जाते हैं और एक गैप आ जाता है बीच में। कुछ एनर्जी लेवल से सेपरेट हो जाते हैं और बीच में एक गैप आ जाता है, गैप। तो ये जो गैप आता है इसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, मीन्स इस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और ये वाला जो लोअर एनर्जी लेवल है ये एक बैंड बना लेता है, मतलब एनर्जी लेवल्स का बैंड। इसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड। और ये ऊपर वाला जो एनर्जी लेवल है ये अपना एक बैंड अलग बना लेता है जिसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है जब स्पेसिंग, इंटरएटॉमिक स्पेसिंग ए हो जाती है, जो स्पेसिंग हमें सेमीकंडक्टर में मिलती है। तो इसको लिखते हैं आप, व्हेन इंटरएटॉमिक स्पेसिंग बिकम ए, एनर्जी बैंड
gets divided in two parts. एनर्जी बैंड दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. एंड gap comes between two bands. ये लर्न करना है आपको, ऐसा होता है. जैसे एग्जाम्पल से समझें, हमारे पास सिलिकॉन है. सिलिकॉन की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी थी, तो हमने देखा था कि इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो हम जानते हैं एस में एक ऑर्बिटल होता है और 2 स्टेट होती है, और पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं और 6 स्टेट होती हैं. तो हमारे पास 8 अवेलेबल स्टेट्स हैं, 8 एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल हैं, 8 अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स हैं, 8 अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स हम पे हैं, जिसमें से 4 फिल्ड हैं, 4 अनफिल्ड हैं. 4 फिल्ड हैं और 4 अनफिल्ड हैं. इफ वी टेक n एटम्स अगर हम लें, फॉर n एटम्स 4n विल बी फिल्ड एंड 4n विल बी अनफिल्ड. तो ये फिल्ड और अनफिल्ड ही सेपरेट हो जाती है. व्हेन interatomic spacing become A, 4n filled energy levels, 4n filled energy level gets separated from 4n unfilled energy level. ये लर्न करना है, ऐसा होता है. 4n unfilled energy levels. filled energy level forms valence band and unfilled energy level forms conduction band. And gap between valence band and conduction band is called forbidden energy gap. forbidden energy gap का मतलब है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा. आगे देखते हैं. अब हम जरा वैलेंस बैंड को डिफाइन कर लेते हैं. वैलेंस बैंड, एनर्जी बैंड ऑक्यूपाई बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप जानते ही होंगे, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. तो एनर्जी बैंड ऑक्यूपाइड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड. तो जो एनर्जी लेवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के हैं, उनसे जो बैंड बन रहा है उसे कहते हैं वैलेंस बैंड. ऐसा ही दूसरा है कंडक्शन बैंड. एनर्जी बैंड ऑक्यूपाई बाय कंडक्शन इलेक्ट्रॉन.
conduction electron is called कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होती है, इनसे जो बैंड बनता है उसे कहते हैं कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड जो होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, वैलेंस बैंड की एनर्जी कम होगी, और जो बीच में जो गैप होगा इसको कहेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप। इनके बीच में जो गैप होता है उसे हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब हम समझते हैं ये हमने समझी एनर्जी बैंड थ्योरी, बैंड कैसे बन रहे हैं और सेमीकंडक्टर में कौन कौन से बैंड्स होते हैं। वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है। अब हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ दिस बैंड्स। डिफरेंस बिटवीन insulator semiconductor and conductor on the basis of band theory। सबसे पहले देखते हैं इंसुलेटर, फिर आएगा सेमीकंडक्टर, फिर पढ़ेंगे कंडक्टर। इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली होता है, यानी कि कोई कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं होता। वैलेंस बैंड भरा होता है और एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा होता है। एनर्जी गैप होता है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन इंसुलेटर valence band is filled and conduction band is empty। Gap between valence band and conduction band is large। गैप बिटवीन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है काफ़ी लार्ज होता है। गैप बिटवीन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड लार्ज होता है। अब मैं दूसरे पेज पे लिख रहा हूँ इंसुलेटर के बारे में। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड काफ़ी लार्ज होता है। हेंस ऑन गिविंग एनर्जी electron will not go to conduction band। electron will not go to conduction band। Hence insulator will not conduct। तो इंसुलेटर में कंडक्शन क्यों नहीं होता है? क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच पाए। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है डायमंड में। सेमीकंडक्टर में क्या होता है?
सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड में थोड़े इलेक्ट्रॉन होते हैं और वैलेंस बैंड तो फील्ड ही होता है, और गैप ये है कम होता है। एनर्जी गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.1 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए। So in a semiconductor, valence band is filled and conduction band is partially filled एट रूम टेम्परेचर। पार्शली फिल्ड होता है रूम टेम्परेचर पे, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिंस गैप इज स्मॉल, ऑन गिविंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन मूव टू कंडक्शन बैंड। अगर हम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। हेंस कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। अब कंडक्टर में समझते हैं। कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं। इसमें गैप बहुत ज़्यादा है, इसमें कम हो गया और इसमें ओवरलैप ही हो गए। इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं। इन कंडक्टर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड overlap each other। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं। देयर इज नो गैप। हेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर कंडक्शन। तो इसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती, थोड़ी सी एनर्जी देने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। कितने प्रकार के टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे इंट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक होता है, पी टाइप होता है, एन टाइप होता है। इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।